ठीक है, आधा गया तो 14.5% का एक डिस्काउंट बनेगा, 15 में से अगर आधा गया तो 14.5% का डिस्काउंट बनेगा। एक बच्चे की मैं कमेंट देख रहा हूं, कह रहे सर पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ में अभी इसके तुरंत बाद चेक करवा लूंगा अगर ऐसी बात है। आपके जो बच्चे रेल रक्षक बैच के हैं उनके लिए मैंने एएलपी के क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी डाल दिए हैं, जितने भी सिर्फ टेलीग्राम आपके एएलपी की हुई है उन पे डाल दिए। बाकी और जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो रोजगार विदन के ग्रुप में होंगे, वहां भी मैं डलवा दूंगा, ठीक है, वहां भी डलवा दूंगा, आप देखेंगे मजा आएगा। एक शहर में कुल जनसंख्या 18,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10%, महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या में 16% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने के बाद शहर में पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? वृद्धि होने के बाद कितनी है जनसंख्या? ठीक है, अब यहां मैं आपको बताऊं, ये एलिगेशन लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा? एलिगेशन मेथड लगाना पड़ेगा। अगर मेल की बात करें तो मेल 10% बढ़ रहे हैं, फीमेल की बात करें तो फीमेल 20% बढ़ रही है, लेकिन दोनों की ओवरऑल बात करूं तो 16% बढ़ रहा है भाई। ओवरऑल जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 20, पुरुष 10% महिला 20%, ओवरऑल 16%। पुरुष 10% महिला 20%, ओवरऑल 16%। तो इनको जब घटाओगे 4 20 में से 16 गया 4, 16 में से 10 गया 6, तो ये जो आंसर आपका आ रहा है 6 और 4, यानी आदमी है 4, महिला है 6, दोनों मिला के कितने हैं? 10। लेकिन दोनों मिला के कितने हैं? 18,000। तो आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से। भाई 10 का मान 18,000 दे रखा है, 10 का मान 18,000, तो एक रेशियो का मान 1800। तो ये कितने हो गए? 1800। भाई 1800 की गुणा करो तो 18 चौक 7200, ये कितने हो गए? 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, ये हो गए इतने। लेकिन ये तो 10,000, ये तो 18,000 की जनसंख्या है ना, 18,000 में 7200 ये हैं पुरुष और 10,800 महिलाएं हैं। 7200 पुरुष हैं, 10,800 क्या है? महिलाएं। लेकिन कह रहा है वृद्धि होने के बाद बताओ, तो भाई इनके बाद इनमें वृद्धि हुई है तो पुरुषों की जनसंख्या और बढ़ी होगी, महिलाओं की जनसंख्या 20% और बढ़ी है, तो भाई 7200 से ज्यादा होगी पुरुषों की जनसंख्या, इसी ऑप्शन में है। महिलाओं की जनसंख्या 10,800 से ज्यादा होगी, 20% बढ़ी है क्योंकि, तो 12,960 एक ही ऑप्शन में है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, भाई पुरुष है 7200, पुरुष बढ़े हैं 10%, तो ये 110% हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो। 11 दूनी 22 का तो हासिल लगा दो, 11 सत्ते 77 और 2 89। और महिलाओं की जनसंख्या 20% बढ़ी है तो इसमें 120% बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया 120%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आया जीरो। 12 8 96, 12 एकम 12। तो ये करने की वास्तव में जरूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं आंसर पहले ही दे चुका हूं। क्योंकि जब पुरुषों की जनसंख्या है 7200, महिलाओं की जनसंख्या 10,800, तो ये और वृद्धि होने के बाद और बढ़ी होगी 7200 से ज्यादा, तो पुरुषों की जनसंख्या 7200 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में, तो इसलिए मुझे ज्यादा दिमाग मारने की इसमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया? अगर समझ आया तो मुझे इसका आंसर दे दो भैया। अगर समझ आया है तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। एक जैसे 2 क्वेश्चन मैं लाता हूं आपके लिए, एक समझा दिया, एक आपसे पूछूंगा। ठीक है, 4 और 6 पुरुष, 4 महिला 6, टोटल 10, लेकिन टोटल 18,000 है, तो 10 का मान 18,000, 1 का मान 1800, तो 18 4 का मान 1800, चौका 7200, 6 का मान 1800, छिक्के 10,800। ठीक है, आ जाओ सर। अगर कॉन्स्टेबल की परीक्षा जनवरी में, तो भी आपके स्टेटस क्यों नहीं दिखाया? अभी बात करूंगा मैं अनिल से, ठीक है, तब वो मुझे बताएगा, जब मैं आपको मतलब आगे कुछ बताऊंगा। देखो भाई, अगेन बी बता रहे हैं मेरे दोस्त, एक शहर की कुल जनसंख्या 60,000 है, बहुत शानदार। पुरुषों की संख्या 16% बढ़ा दी, जो मेल है वो 16% बढ़े, और जो मेरे दोस्त फीमेल है वो फीमेल 6% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 6% बढ़ी है, और ओवरऑल संख्या बढ़ी है 10%। तो जब आप देखोगे 10 में से 6 गया, बड़ी में से छोटी संख्या ऐसे घटाते तिरछी, 10 में से 6 गया 4, और 16 में से 10 गया 6, तो ये वही 4 और 6 यानी ये मिला के बैठा 10। लेकिन दोनों की जनसंख्या 10 नहीं है, वास्तव में 60,000 है। तो 10 का मान कितना हो गया? 10 का मान अगर मैं देखूं तो 10 का मान हो गया 60,000। भाई 10 रेशियो का मान 60,000, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया? 6,000। एक रेशियो का मान 6,000, तो 6 चौक ये बन गया 24,000, और 6 छिंग ये बन गया 36,000। ठीक है, अब आप लोगों को 2 ऑप्शन, देखो ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या अभी 36,000 है, वृद्धि होने के बाद 36 से ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ 36 दे रखे, यहाँ 35 दे रखे, 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। और पुरुषों की जनसंख्या देखो इनमें से कुछ हो सकती है। अब इसको वृद्धि के बाद बताना है, तो पुरुषों की जनसंख्या 16% बढ़ी है, तो ये 116 बढ़ा दो भाई, इसको 116%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो। 24 छिक्के 144 हासिल लगा 14, 24 एकम 24 और 14 38 का 8 हासिल लगा 3, 24 एकम 24 और 3 27, यानी वृद्धि के बाद पुरुष हो गए 27,840। एक ही ऑप्शन है, देख लो जरा, 27,840 पुरुष, और महिलाओं की पूछेगा तो इसमें आप 6% की वृद्धि यानी 106% कर देना। आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जीरो, और 36 छिक्के 216 होता है, तो 216 का ये हासिल लगा दो, 36 एकम 36 और 38, तो 38,160 आएगा। 38,160 है, तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करे उनको एक बार दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, उनको दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना, आपके लिए फायदे की सौदे होंगे। सर मेरा जल्दबाजी में गलत हो गया, माय गॉड, भाई आर यू डूइंग दिस जल्दबाजी? मैंने मोदी से बात कर लिया पेपर जनवरी में, तुम मुझसे भी ऊपर हो, मैं तो अनिल वासनी से बात करने की कह रहा था, तुमने मोदी जी से बात कर ली। पर चलो गुरु जी, आपने गलती से रीजनिंग में डाल दिया पीडीएफ, मैंने देखा था, पूजा सही क्षमा चाहता हूं गुड़िया, अगर ऐसा है तो मैं उसे मैथ में डाल दूंगा अभी, ठीक है, इसके तुरंत बाद क्लास के बाद मैं उसको देख लूंगा एक बार, ठीक है। आगे अजय देवगन एक टेस्ट पेपर में 85%, 70%, 65%, 60% अंक हासिल करता है, जिसके अधिकतम अंक है 100, 120, 140, 160। अब आपको बताना है उसका कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या है। ओ माय गॉड, कुल प्राप्तांक कैसे निकालोगे? ठीक है, अब कुल प्राप्तांक निकालने के लिए तरीका क्या है? ऑब्टेन अंक, या हिंदी में लिखें प्राप्त अंक अपॉन टोटल, अपॉन में आता है कुल अंक गुणा 100%। अगर आपको ये निकालना है उसका कुल प्राप्तांक का प्रतिशत, तो जितने भी अंक उसे मिले हैं, जितने भी, वो अंक ऊपर लिखो, अपॉन में कुल अंक जितने भी हैं वो नीचे लिखो, गुणा 100%। अब एक बात बताओ, पहला 100 नंबर का पेपर, उसमें उसे 85% मिले, तो कितने मिले? 100 का 85%, यानी उसको मिले 85 अंक, ठीक है। दूसरा पेपर 200 120 का, 120 वाले में उसे 70% मिले, तो 120 का 70%, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 सत्ते 84, उसे 84 अंक मिले 120 में से। तीसरा है 140 नंबर का, उसमें 65% अंक मिले, तो 65% यानी 65/100। तो आप देखोगे सर जी 2 जीरो से 2 जीरो हम काटेंगे, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 7 बार, 2 से 5 बार, 5 से 13 बार, 13 सत्ते 91 अंक यहाँ से मिले। और चौथा पेपर है 160 नंबर का, उसमें उसे मिले हैं 60%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 16 छिक्के 96 नंबर यहाँ मिले। तो कुल अंक कितने मिले? 5 4 9 1 10 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 और 9 18, और हासिल लगा 1 9 27, 9 चौक 36 में से 35, 356 नंबर मिले उसे कुल मिला के। कितने मिले? 356 नंबर मिले उसे कुल मिला के, भाई कुल मिला के उसे मिले हैं 356 नंबर। बटे टोटल नंबर कितने हैं? अगर मैं बात करूं टोटल कितने हैं, तो 100 और 120, तो 140 और 160 300, और 100 400 और 120 520, तो ये 520 गुणा 100%। आप देखोगे 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, क्या 13 से कट रहा है? 13 दूनी 26, और उसके बाद 9 नहीं कट रहा। आगे इसको देखेंगे, 4 से काट सकते हैं क्या? जी 4 से काट सकते हैं, 4 8 32, बचा 3 4 नाम 36, 4 से 13 बार, तो ये बना 890 बटे 13, 890 बटे 13%।
890 बटे 13%, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, और ये है 79, बचा कितना? 78 के बाद 11 तो 110, 13 8 104, 68 सही 6 बटे 13, 68 सही 6 बटे 13। इस सवाल में आंसर आ रहा है मेरे दोस्त कितना? 68:6/13 इज द करेक्ट आंसर। 68:6/13, बताओ कोई आंसर में डाउट किसी को? भाई आपको जितने भी अंक मिले ओवरऑल वो सारे जोड़ के ऊपर लिखो, अपॉन में आप लोगों को लिखना है जितने भी टोटल नंबर हैं और गुणा 100%। तो आप देखोगे सर 100 नंबर के पेपर में 85%, तो 100 का 85 यानी 85, 120 का 70 यानी 84, और 140 का 65 यानी 91, और 160 का 60 यानी 96, कुल मिला के 356 नंबर मिले हैं। और ओवरऑल कितने अंक हैं? ओवरऑल मैंने जोड़ा 140 और 160 300, 300 और 120 420, और 100 520, 520 में से 356 नंबर मिले हैं, ठीक है ना? ये बात आपको पता चली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई माय गॉड, ये क्वेश्चन देखो रेलगाड़ी का, पीडीएफ नहीं मिल रही सर, कोई शॉर्ट तरीका भी है? बिल्कुल है, लेकिन आपको उसमें मुंह जवानी करनी पड़ेगी सारी कैलकुलेशन। सर जल्दी क्लास खत्म करो, आज मेरे गांव में दावत है, टेंशन मतलब मैं भी आऊंगा तुम्हारे गांव में, ठीक है ना? आराम से क्लास कर लो, फिर सब बैठ के वहीं दावत खाएंगे, ठीक है? दावत बता दो काहे की बार, शादी ब्याह है या भंडारा है? A 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 80 सेकंड टू क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकंड? मीटर प्रति सेकंड में बताना है, उसकी चाल कितनी है। तो भाई मेरे स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो दूरी कितनी है? 600 मीटर की तो ट्रेन है, और 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 600 और 1000 यानी 1600 मीटर, अपॉन समय 80 सेकंड। तो 1600 तो मीटर है, ये सेकंड है, तो 0 से 0 आप बोलोगे सर ये तो 20, और मीटर पर सेकंड बना दिए तो ऑटोमेटिक। इसकी स्पीड कितनी आई? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड इज द आंसर। किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता तो हम बड़ा इजी सा कर देते, किलोमीटर पर आवर में पूछता तो हम इसको 18/5 से गुणा कर देते, 18/5 से गुणा करते तो आता 72 किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर पर आवर में पूछता तब, लेकिन अभी पूछा नहीं है, कभी अभी लग जाओ से, ठीक है? ये देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, अगर मैं पूछता तब, लेकिन अभी पूछा नहीं है, कभी अभी लग जाओ से, ठीक है? ये देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, मेंसुरेशन के क्वेश्चन बार बार गलत हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखो भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? तो भैया समय जो लेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, और खंभे को पार करने के लिए दूरी जो होगी उस ट्रेन की अपनी लंबाई होगी। खंभे को पार करने के लिए अगर टाइम बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? जितनी उसकी खुद की लंबाई है 500 मीटर, बटे स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा करो, ये बनेगी मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर खत्म, सेकंड घूम के ऊपर जाएगा। आप बोलोगे ठीक है जी, तो 500 गुणा 18 घूम के ऊपर अपॉन 60 गुणा 5, इतने सेकंड का समय लगेगा, इतने सेकंड का समय सीधा सीधा लगेगा। 0 से 0, 6 3 18, 5 से 10 बार, तो 10 या 30 सेकंड, इट मींस आधा मिनट ब्रो। कितना? आधा मिनट, 30 सेकंड उसको लगेंगे एक खंभे को पार करने में, क्योंकि खंभा हो, आदमी हो, व्यक्ति या कोई गाड़ी हो, टायर पायर कुछ भी हो, तो वो अपनी जो लंबाई है उतनी दूरी तय करती है उस केस में, अगर किसी खंभे को, किसी रेड लाइट को, किसी आदमी को पार करती है तो, ठीक है? तो ये बात आप लोगों को पता चली। एक और क्वेश्चन देखिएगा जरा, द स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर इन द डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में हम बात करें, धारा की दिशा में उसकी स्पीड है 8-12 किलोमीटर पर आवर। भाई धारा की दिशा में यानी नीचे की तरफ जब आ रही है तो उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है 8 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द अपस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम यू की वैल्यू उसको दे रखी है, भाई यू की वैल्यू अपस्ट्रीम दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो धारा की दिशा में है 12 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका की स्पीड, तो पहले बोट की स्पीड बताओ कितनी होगी? बोट की स्पीड होती है u + b/2, और शांत जल में मतलब पानी की चाल क्या होती है? b - u/2 होती है, लेकिन हमें बोट की स्पीड से शांत जल में, तो 12 और 8 20/2, इसका मतलब इसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। और कितनी दूरी तय करनी है? 24 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है 24 किलोमीटर, चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, घंटा पहुंच के ऊपर, 24 में 10 का भाग दोगे तो 2.5 आवर्स, कितना? 2.4 आवर्स, 2.4 घंटे उसको लगेंगे अगर वो शांत जल में मतलब 24 किलोमीटर चले। तो पानी की विपरीत दिशा में जो चाल है वो तो देखिए 8 किलोमीटर पर आवर, पानी की दिशा में चाल 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है शांत जल में आदमी की चाल या नौका की चाल होती है u + b/2, तो 12 और 8 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 की स्पीड से 24 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल 24/10 यानी 2.4 आवर्स का समय उसको लगेगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है, यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अपस्ट्रीम धारा के विरुद्ध जाने में उसे कितना समय लगेगा? पीडीएफ नहीं मिल रही, आप एक बार पीडीएफ दिखा दो ना प्लीज। भाई पीडीएफ में एक बार दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, अगर नहीं है तो मैं डलवा दूंगा, इस क्लास के तुरंत बाद डलवा दूंगा। मैंने स्टीमर सर को बोल दिया है, ये अभी उस पे बता देंगे, अभी डल जाएगी, ठीक है? अगर पिछली भी नहीं है तो सारी पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है? देखो अब पहली बात, शांत जल में पानी की चाल x बराबर दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर, और y बराबर यानी कि पानी की चाल, शांत जल में नाव की चाल 4 है, पानी की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। तो अब स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है x - y, भाई धारा के विरुद्ध 4 - 2, तो ये होता है मेरे दोस्त 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 2 की स्पीड से 10 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर समय बराबर होता है दूरी यानी 10 किलोमीटर, चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, घंटे घूम के ऊपर, 2 से 10 काटोगे तो 5 आवर्स, इसका मतलब 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय करी जा सकती है, ठीक है ना भाई? चलिए आगे थोड़ा सा, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन देखो, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है? और 25वें क्वेश्चन के बाद मुझे एक बात बता दो, 25 में से 25 कितने लोगों के सही है? वो थम्स अप करना, 25 में से 25 कितने लोगों के सही है? ग्रुप डी का भी नहीं आया ऑफिशियली। 25 में से 25 क्वेश्चन कितने लोगों के सही है? देखो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं हैं, जबकि लेवल के लिए बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं कि सर जी लेवल थोड़ा बढ़ा दो, और थम्स अप आ रहे हैं कुछ गिने चुने बच्चों के, इसका मतलब ये लेवल उन लोगों के लिए ध्यान में रखो। देखो 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर, तो प्यारे भाई डिफरेंस ऑफ 3 इयर्स, 3 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस, 3 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होता है? फॉर्मूला d बराबर p r/100 की पावर 2, ये 2 साल का फॉर्मूला है, इसमें एक ब्रैकेट और जुड़ता है 300 + r/100, r होता है दर, r होता है दर, तो 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो आपके सामने ये होता है। d का मतलब डिफरेंस यानी कि अंतर, अंतर आपको दे रखा है 31 है जी। p r कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो 10 × 10 अपॉन 100 × 100, भाई स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर और अपॉन में 100 का भी स्क्वायर है, 300 और r यानी 310/100,
बस यही काम करना था, हो गया आंसर। 1 2 2 0 से 2 0 खत्म, इससे ये खत्म, 31 से ये 31 खत्म। तो इधर तो 1 बचा और इधर बचा p अपॉन 100 ये है और 10 ये है, p अपॉन 1000 बचा। कुछ भी तो नहीं बचा, सारा तो लुट गया बेचारा ये। तो p की वैल्यू क्या होगी? p की वैल्यू होगी 1000। भाई p की अगर मैं 83 गुणा यहाँ करूँ इस 1000 की, 1000 एकम 1000 इस सवाल का आंसर। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मेरे दोस्त 1000 इज द करेक्ट आंसर। कितना? 1000 इज द करेक्ट आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो ऐसे क्वेश्चन अगर बात करूं एएलपी में कई बार शिफ्ट में पूछा गया है, कई शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 पुरुष और 10 औरत मिलकर 20 मीटर लंबी एक दीवार 12 दिन में बनाते हैं, ठीक है। अब 6 पुरुष और 30 औरत मिलकर 30 मीटर लंबी